बाय YGS। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन KC, KP, KN और KX को। अब ये क्या चीजें हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है वो पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास ये KC होता क्या है। देखिए, मैं हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ लेक्चर्स मैं प्रीवियसली अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो उसे चेकआउट कर लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पास केसी क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट होता है जो कि बराबर होता है किसके, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, अब ये एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट क्या चीज होती है हमारे पास, ये होती है बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन जिसको हम लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका एक्टिव मास और इसका एक्टिव मास, अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाता है और इक्विलिब्रियम होने के बाद फिर हम उसका कांस्टेंट निकालते हैं, कैसे निकलता है। अगर यही चीज हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट के तौर पे अगर वो गैस हो, यानी कि दो गैस आपस में रिएक्ट करें और दो या दो से ज्यादा या कोई एक ही हमारे पास क्या बनाए, गैस बना रही हूँ, ठीक है, यानी हमारा रिएक्टेंट भी गैस हो, हमारा प्रोडक्ट भी गैस हो, तो आपको पता है यही केसी, फिर हमारे पास वो केसी नहीं रहता, फिर वो हमारे पास हो जाता है के पी। अब केपी क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर हम एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन नहीं ले रहे होते, फिर हम गैस के पार्शियल प्रेशर ले रहे होते हैं। बात को समझिएगा, फर्स्ट के तौर पर एक कंटेनर में दो गैसेस रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है भाई, अब जिसके नतीजे में हमारे पास ये दो गैसेस बन रही हैं सी और डी। अब इसका एक अपना अलग पार्शियल प्रेशर होगा, इसका भी अपना पार्शियल प्रेशर होगा, जिससे मिलकर उसका टोटल प्रेशर बन रहा होगा। अब ये जो न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारे पास, इसका भी अपना कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर होगा जो वो एक्सर्ट कर रही होगी और इसका भी कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर होगा जो ये एक्सर्ट कर रही होगी। तो उनका जो रेशियो लिया जाता है हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से, अब की बार मोलर कंसंट्रेशन नहीं लेनी, प्रेशर लेना है, तो वो प्रेशर हमारे पास जो है वो क्या कहलाता है, फिर उसका जो रेशियो होता है वो केपी कहलाता है। यानी दोनों चीजें हमारे पास सेम है, सिर्फ यूनिट चेंज है। इसमें हमने किसमें अगर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म है तो उसमें हमने क्या लिया है, उसमें हमने एक्टिव मास लिया है जो कि हमारे पास होता है मोलर कंसंट्रेशन के मोल अपॉन डेसीमीटर, मोलैरिटी भी बोलते हैं उसे, और गैसियस कंडीशन में हम पार्शियल प्रेशर को लेते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम केपी को डिफाइन करें तो हम कहते हैं द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स गैसेस टू दैट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, यानी कि प्रोडक्ट गैसेस के पार्शियल प्रेशर का रेशियो विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, जबकि इनकी जो मोल है, नंबर ऑफ मोल, वो हमारे पास जो है वो एज अ कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह हमारे पास इसमें लिखे जाते हैं। तो ये सब कुछ तो हमारे पास वही सेम चीज है। अब आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समटाइम एक्सप्रेस इन टर्म इन Kn एंड Kx। अब ये Kn और Kx क्या है भाई, देखिए Kn का मतलब ये है कि जब कभी हमारे पास जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल में दी गई हो, तो अब क्या करें, तो जब नंबर ऑफ मोल में दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल्स ही लिखेंगे, यानी अब की बार P की बजाय N लिख देंगे, NC, ND, NA, NB, वही चीज है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन जिस हिसाब से हमें दी हुई होगी उसी हिसाब से हम अपना KC लिख रहे होंगे। तो बस फिर वो केसी नहीं होगा, फिर वो Kn होगा, क्योंकि हम उसमें बेसिकली क्या मेजर कर रहे हैं, उसका एक्टिव मास मेजर नहीं कर रहे, उसके नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन जो हमारा मेन प्रिंसिपल है कि प्रोडक्ट का रेशो रिएक्टेंट के साथ वो सेम रहेगा, या तो उसके मोलर कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, या तो Kp होगा तो सिर्फ उसके पार्शियल प्रेशर को जो है वो मेजर करेंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल होंगे या मोल फ्रैक्शन होगा तो Kn और Kx को करेंगे। एक चीज तो आपको पता ही है, वो क्या है कि पार्शियल प्रेशर बराबर होता है मोलर कंसंट्रेशन के, यानी कि आप जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ही प्रेशर उसका बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन कम करोगे प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा, यानी जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर वो एक्सर्ट भी करेंगे। लेकिन
हमारे पास जब हम बात करते हैं इस हिसाब से केसी की, तो आपको पता है जब ये रिलेशन आ जाता है ना किसका, प्रेशर का, तो ये केसी और केपी जो है ना वो हमारे पास फिर बराबर नहीं रहते, ये फिर बराबर नहीं होते। कभी कभी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब हो सकता है कभी केपी ज्यादा हो सकता है केसी ज्यादा हो। तो इस रेशियो को मेजर करने के लिए, इस चीज को जो है वो क्या करने के लिए, इग्नोर करने के लिए हम एक जो है वो क्या लेते हैं, अपनी इक्वेशन लेते हैं, Kp इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। आर हमारा वही है गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट 0.0821, ठीक है, एटमॉस्फेयर DM3 पर मोल एंड केल्विन। और टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो भी टेम्परेचर गिवन होगा। ये क्या है, अब ये जो हमारे पास डेल्टा एन है, डेल्टा एन बेसिकली द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट। जितने भी नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के होंगे, जैसे फर्स्ट हो गया ये 2 मोल है, ये 5 मोल है, ये 3 मोल है, ये 1 मोल है, तो हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे, इसका 7 निकलेगा, इसका सम निकालेंगे 4, तो 7 को माइनस करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास बचेगा 3, तो डेल्टा एन हमारे पास आएगा 3। इसी तरह हमारे पास क्या है, उस हिसाब से अगर देखें तो केपी का रिलेशन के एक्स और के एन के साथ क्या बनेगा, केपी इज इक्वल टू के एक्स पार्शियल प्रेशर डेल्टा एन। इसी तरह केपी इज इक्वल टू के एन प्रेशर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा एन। ये हमारे पास इसके रिलेशन है। हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है, तो न्यूमेरिकल में हमें जो है वो ये इक्वेशन यूज करनी पड़ती है। अगर तो केसी हमारे पास गिवन हो, आर की वैल्यू हम खुद निकाल सकते हैं, टेम्परेचर गिवन हो, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम अपने नंबर ऑफ मोल्स भी माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये पूरा जो है वो बेसिकली आज रिलेशन था बिटवीन केसी केपी के एक्स और के एन के दरमियान। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।